आप लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। आप लोगों को मैं बेसिक कंसेप्ट गणित के बारे में बताएंगे जो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीरो लेवल से स्टार्ट होने का प्रतीक्षा करते हैं कि हम सीख जाएं और जाने, तो उनके लिए हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। और जीरो लेवल का मतलब होता है कि जब तक उनको शुरुआत से हम जीरो लेवल से स्टार्ट न करें, यानी जहाँ से शुरू होता है वो वहाँ से ना शुरू करें, तो उसको जीरो लेवल कहा जाता नहीं है। तो हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं बेसिक मैथ, लिखे हैं मैथ लिखे। तो बेसिक मैथ में तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बहुत होते हैं। किसके बारे में बेसिक के बारे में शुरू किया जाए, ये तो बात होगा। जब आपको पते नहीं है कि, या हमको पते नहीं है कि बेसिक तो सब होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, सब बेसिके से शुरू होता है। लेकिन इसमें नाम तो होगा किसका बेसिक। तो अब यहाँ पे बात आता है किसका, तो शुरू करते हैं कि इनके लिए बेसिक, जिनको हम घातांक और करणी, इनके लिए हम बेसिक मैथ्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आपको भागना नहीं है, लगे रहना है। यदि आपको क्लियर हमारे वीडियो में समझ में मेरा भाई नहीं आया, हम आपको समझाने का पूरा संतुष्टि करने का हम क्षमता रखते हैं कि आपको जिस तरह बताएंगे कि समझ में जब तक आ ना जाए, तो हम कई तरह से बताएंगे। आप कहेंगे कि इस तरह का हम जानते नहीं थे, तो आपको हम बताएंगे। हमारा वादा है, आपको भागना नहीं है मेरे भाई। जब आप आ गए हैं तो भागना नहीं है, कुछ समय कर लीजिए, उसके बाद न समझ में आए तो कोई हम दबाव देने वाले तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे घातांक और करणी के बारे में जो हम यहाँ शुरू करेंगे, इनके बेसिक के बारे में। तो पहले हम घातांक और करणी लिखे। लेकिन एक और बात है कि पहले हम लोग घातांक और करणी जब पढ़ते थे तो वहाँ उनके बगल में इंग्लिश भी लिख के आता था, उनको इंग्लिश में भी नाम लिख के आता था। लेकिन अब के जो सरकार हैं वो इंग्लिश वर्ड पूरा 9, 10, धीरे धीरे 10, 11, 12 सबका इंग्लिश खत्म, वो अपने लेके जा रहे हैं। लोग कहाँ लड़ने के लिए पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, इंग्लिश ले जाते हैं, हिंदी बच्चों को दे देते हैं। और जैसे बच्चे बड़े थोड़ा सा होते हैं तो उनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। आप लोग ये बात समझते होंगे। कौन लोग बड़े हो गए होंगे तो उस समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इस समय 9, 10, 11, 12 जो बीए में गए हैं तो वो लोग बता देंगे कि अब इंग्लिश मिलता नहीं है, केवल हिंदी में आता है। तो जानना जरूरी है। अब हम करणी को क्या कहते हैं और घातांक को क्या कहते हैं। जब उन लोगों को मिलता है, इसके बगल में इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है ना, तो वो लोग क्या करते, कुछ तो कुछ जानते, कुछ तो देखते, तो उनको याद होता है। यही बात है ना। जैसे लोग कहते हैं गलती के साथ रहेंगे, संगत करेंगे दोस्ती, तो गलती सीख जाएंगे। तो जब इनके साथ में इंग्लिश रहेगा तभी तो इंग्लिश आप सीख पाएंगे। जब इनके बगल में इंग्लिश होगा तभी सीखेंगे। तो मिलता है नहीं, खत्म हो चुका है। तो करणी को हम लोग क्या कहते हैं, करणी को हम लोग सर्ट्स कहते हैं, करणी को सर्ट्स कहते हैं। और यहाँ पे घातांक जो लिखा है उसको हम लोग इंडिसेज कहते हैं, एंड इंडिसेज। तो हो गया सर्ट्स एंड इंडिसेज। तो हम लोग घातांक और करणी को क्या बोलते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेज। तब अब क्लियर हुआ कि हम इनके बारे में अब हम आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के बारे में यानी बेसिक मैथ्स बताएंगे। अब हमारा ये पहले वाला जो बेसिक मैथ्स है क्लियर हो गया कि अब इनके बारे में बताएंगे। अब इनके देखिए, हमारा लिखने का मकसद या हमारा लिखने की जरूरत आवश्यकता इसलिए पड़ा कि जब तक हिंदी नहीं लिखेंगे ना, तो इसका सिंबल जो संकेत होता है आपको समझ में आएगा नहीं। और हमारा ये काम नहीं है कि हम लिख के आगे बढ़ते चले जाएं और आपको समझ में आया नहीं, नहीं आना चाहिए। हम धीरे धीरे लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो करणी किसे कहते हैं देखेंगे। जो यहाँ पे करणी होता है, इनका संकेत ये होता है, देखिए
जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल कहते हैं, संकेत कहते हैं, सही। या लोग कहते हैं इंडिकेट, यानी दिखाना, यानी शो करना। तो करने का इंडिसेट ये। अब हमारा बताने का कारण ये कि जो मेरे भाई यदि कुछ नहीं इनके बारे में जानते होंगे, वो भी उतने ही तेजी से हमारे साथ चलेंगे। कब? जब शुरू करेंगे जीरो से, तब। तो हम यहाँ पे एक घातांक आ गया, तो घातांक को इंग्लिश में पावर कहते हैं, और घातांक का मतलब होता है जिनके पावर कुछ लिखा हो इन पे, जैसे जेड हो, जेड के ऊपर लिखा हो 3 हो 2 हो, तो इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? घात बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं, सही है। तो घातांक और करणी, यानी इस तरह का जहां पे रूट लगा हो, अब इसको करणी को हम लोग एक और बात कहते हैं, रूट कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रूट। और पूरा कहेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो कहेंगे स्क्वायर रूट कहेंगे, इसी को कहेंगे रूट। मीन्स होता है, इसी को करणी को हम लोग रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है, इतना तो परिचय आपका हुआ कि इनको हम लोग क्या कहते हैं। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाने वाला। कैसे सवाल बनाया जाएगा? अब आपके बारे में पता हो गया कि करणी किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, इनका परिचय हो चुका है। अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं सवाल, जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बना दिए करणी, ठीक है। उनके ही बारे में चलते हैं हम लोग, बेसिक मैथ्स के बारे में चलेंगे, करणी और घातांक के बारे में। हमने यहाँ पे करणी बना दिया। अब यहाँ पे 5 लिखे, क्या लिखे? 5। तो ये कब बात जानेंगे, जो करणी होता है इसका एक और उपनाम, जैसे आपके घर वाले देखिए, आपके घर वाले कुछ नाम आपके रखे होंगे, आपके माता पिता होंगे, बहुत सोच समझ के एक नाम रखे होंगे। लेकिन आप जिन लोगों से 2-4 दिन से मिलते हैं, आप लड़की हो या लड़के, जो सहेलियों से आप 2-4 दिन से मिलते हैं, अभी 2-4 दिन 10 दिन नहीं हुआ, आपका नाम रख देते हैं। जैसे आपका नाम रखते हैं, आपके घर वाले लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप उसी नाम से आपकी सहेली बोलेगी तो आप भी बोलेंगे हाँ, तो आपका उपनाम हुआ ना, हो गया। और घर वालों को पता नहीं है, तो आप जानते हैं कि हमारे 3 नामों से हमें पुकारा जाता है। तो अब उसी तरह हम रूट को यहाँ पे जो करणी बनाए हैं, जो करणी बनाए हैं, उनको हम लोग उपनाम के नाम से जानते हैं, जिनका उसका नाम क्या होता है, इनका मान 2 होता है, इनका मान 2 होता है। कहाँ पे? जब ये रूट लगा हो, उसको जहां से आप हटाएंगे ना, तो उनके जगह पे हमको 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। तो आपको पता होगा, आपके टीचर लोग बताए होंगे कि यहाँ पे कुछ ना हो तो 2 रहता है, यही वो लोग कहे होंगे। लेकिन ये नहीं कहे होंगे कि रूट का मतलब ही होता है 2, ये बात नहीं कहे होंगे। वो बताए होंगे आपको कि जहां पे रूट लगा हो इस तरह, अब यहाँ पे कुछ ना हो तो वहां पे क्या मान लेना चाहिए? कहेंगे 2 मान लेना चाहिए। लेकिन हमारा बताने का मतलब यह है कि जहां पे रूट हो, वहां पे कुछ न लिखा हो तो वहां पे 2 रहता है, और जहां पे 2 से यदि कुछ लिख दिया जाए तो वहां पे 3 लिखा होगा, और 3 से भी आगे जाएंगे तो वहां पे कुछ लिखा हुआ पाएंगे। ये समझ में आपको आ गया होगा। करणी, करणी किसे कहते हैं? करणी के मान 2 होते हैं, हो गया। तो जब आप रूट को हटाएंगे तो उनके जगह पे 2 लाएंगे। तो हम यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं। आपको परिचय दे दिए कि करणी क्या होता है। मेरे भाई, जब आप एक बार आ चुके हैं हमारे साथ, तो कुछ समय तक बने रहें, थोड़ा सा देखें कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। मज़ा आपको आएगा। तो अब इनको यदि हम आगे बनाया जाए तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 लिखें। अब जैसे इनका रूट हटा देंगे, इनका रूट हटा देंगे, तो बोले ना रूट का मान जैसे होता है तो 2 होता है, तो जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब एक बात कहेंगे, हम बताए कि रूट का मान 2 होता है, लिख देते हैं 1/2, लिखे 1/2।
2 लिख दिए, 1/2 कैसे हो गया देखेंगे। देखिए यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ पे इनके भी पावर जब घातांक में चल रहे हैं तो कुछ तो होगा इनके मान, कुछ नहीं होगा तो एक तो रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 1 लिखे, और इनका रूट का मान कितना होता है 2। तो जब वो जाएगा किसी के तरफ, आप भी किसी के घर जाते हैं ना तो झुक के जाते हैं, अब ऐसा नहीं है जाने के बाद उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। आप चढ़ेंगे तो काम क्या होगा, बिगड़ जाएगा। नियम होता है कि जाने के बाद झुक जाते हैं और इस तरह झुकते हैं, यही बात है ना। तो जब ये 2 जाएगा तो जब जाएगा तो इनके बटे में होके जाएगा, क्लियर, 1/2 बनेगा, उनके नीचे ही जाएगा झुक के ना। तो जब वहां पे कुछ न लिखा हो तो 1 रहता है, और जब यहां से रूट हटेगा तो उनका मान 2 होता है, और जब जाएगा तो 1/2 होगा। क्लियर हो गया यहाँ से कि अब कैसे बनता रहता है। अब देखेंगे आगे नंबर और देखिए, जब इस तरफ क्लियर हो चुका होगा आपको कि कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पे यदि 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 भी ना हो तभी हम लोग भी मानते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है ना दिख रहा है, तो जो ये गैपिंग है वहाँ पे कुछ अंक लिखने ही के लिए यहाँ पे मोड़ के बनाया गया है। यहाँ पे कुछ अंक लिखने ही के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे कुछ अंक डाला जाएगा। तो उसका मान कुछ न हो तो 2, और कुछ अधिक हो तो वो लिखेगा 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5 लिखेगा। आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। तो 2√3 लिखा है तो इनको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर तो पहले से कुछ है, कुछ ना हो तो 1 है, और जब ये रूट उधर जाएगा, रूट हटेगा तो 2, तो 3 के पावर कितना हो गया 2। तो जब हम 3 को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं तो इनको ही हम लोग चेंज करेंगे तो 1/2 का मतलब ही होता है रूट। 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी 1/2 का ही मतलब होता है पूरा पूरा रूट। यही होता है कि 1/2 जहाँ पे रूट हटाएंगे वहाँ से 1/2 लगाएंगे, और जहाँ पे 1/2 लगा होगा तो उसके जगह पे एक सिंबल रूट का लगा लेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल। देखिए सवाल कैसा बनाया जाए। तो ये मान के चलिए तो सवाल नहीं, ये तो बहस ही है, जिसको लोग भोजपुरी में कहते हैं, क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं कि शिव चर्चा चल रहा है। तो क्या करते हैं, शंकर जी को कबार के फेंकते नहीं, उन्हीं के बारे में बकते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बक रहे हैं किस में, घातांक और करनी में। तो हम यहाँ पे जैसे आपको ले लेते हैं, एक 4 ले लिए, √4। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है मेरा भाई, आप लोगों को भागना नहीं है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कहानी। तो ये 4 रूट लिखा है, इनके बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आप कहेंगे इनको यदि तोड़ लिया जाए तो 2 × 2 होता है, और कहा जाता है कि 2 यदि इनके अंदर में जोड़ा बन जाए तो उसका मान रूट से बाहर आ जाता है, जिनका मान 2 होता है। लिख दिए। आपको समझ में आया या न आया, हम पूरे बक दिए। तो हमारे बकने से कुछ फायदा नहीं है, जब तक आपको न क्लियर कर दें तो हमारे बकने से कोई फायदा नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे ये रूट जो लिखे हैं 4, इसका मतलब होता है कि अब इनके अंदर यहाँ पे 4 लिखे, अब इनको हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 बन गए। आप कहते हैं लोग कि जो इनमें जोड़ा बनता है उनमें से एक बाहर लिख लिया जाता है, वही उत्तर होता है। लेकिन हमारे बताने का मतलब ये है कि इसको इस तरह यदि आपने नहीं समझा तो एक दूसरे तरह समझ लीजिए इसका मान कैसे होता है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए जब रूट को 4, रूट यहाँ पे 4 लिखा है, इनको हम लोग तोड़ते हैं तो होता है 2 × 2। यही है। आज के बाद आप मेरे भाई कहेंगे कि क्या इस तरह से कोई एक टीचर मिला था। हम ये टीचर नहीं, आपके बड़े भाई नहीं, छोटे भाई। आप जो हमसे पढ़ने वाले हैं सब बड़े भाई हैं या बहन हैं, सब लोगों से हम छोटे हैं। तो कोई हमें
उस तरह का ऐसी बात नहीं है कि हम ही को आता है, हम जो हमें आता है आप लोगों को समझाने का प्रयास हमारा होगा। तो आप कहेंगे कि कुछ मिला आज, अब इनको घात के रूप में लाएंगे तो इनके ऊपर एक एक रहता है, कुछ ना हो तो एक एक रहता है। तो 2 के पावर 1 और 1 गुना के रूप में रहता है तो घात जुट जाता है, 2 हो जाता है, यही बात है। अब जैसे इनका अब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। रूट हटाएंगे तो 1/, में बताए ना कि रूट का मतलब होता है 1/2। तो अब जैसे यहाँ पे हटाएंगे तो 1/2 होगा। तो 2 से कैंसिल हो जाता है। और जैसे 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो एक तो इस तरह जो आपको बताया गया था पहले से कि ऐसे ऐसे होता है, एक क्लियर है। लेकिन हम आपको इस तरह भी बता दिए कि इस तरह होता है। मुख्य रूप से सही कहिए तो यही सही है, ताकि आपको दिख भी रहा है सही सही कैसे सही है। देखेंगे, आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे √4 लिखे, 8 भी लिख देते तो आप बना लेंगे, कहेंगे 2 × 2, ये तोड़ने तो सबको ही आता है। अब क्या हुआ, जोड़ा बना देंगे, 2 के पावर 2 होएगा। अब इनके पावर 2 एक ही बचा है तो इस तरह हो जाएगा। अब इनको हल करने के लिए हम लोग रूट अलग अलग कर लेते हैं, रूट अलग अलग कर देते हैं। तो जब 2 के पावर 2 है और रूट का मतलब ही होता है 1/2, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 × 1/2, और यहाँ पे कितना है √2, और इनके भी पावर 2 ही होता है, रूट होता है 2, होता है रूट 2 का मान। अब इनको हम इनके साथ कटा देंगे तो 2 बचेगा, और इनको यहाँ पे कटा नहीं सकते ना, उनका घात बना, तो उनको इसी तरह लिखना होगा। तो कोई व्यक्ति कहे 2√2, या एक और वो बात कहेगा क्या दोनों एक ही है, तो आप कहेंगे कि हाँ दोनों एक ही है। कैसे, यहाँ पे 2 है या यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं जहाँ पे लिखा ना हो वहाँ पे भी 2 रहता है, यही बात है। जहाँ पे न लिखा हो वहाँ पे भी 2 रहता है। तो हम इनके जगह पे इस तरह हल किए, तो यदि आप √8 को हम इस तरह हल करते हुए गए तो मिला 2√2 मिल गया। अब इनको हल करेंगे ना तो 8 भी आ जाएगा। कैसे, नियम से, आप उस प्रोसेस यानी नियम से चलेंगे तब, नहीं तो ऐसे नहीं बनने वाला। कैसे, जब किसी व्यक्ति को लोग पानी चढ़ाते हैं ना, जिसमें टांग के ऊपर बोतल, उसी बोतल को उसी प्रोसेस से चढ़ा देते हैं, बोतल नीचे कर देंगे तो पूरा उनका खून नीचे निकल जाएगा। ये बात आप जानते होंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके गए होंगे तो जानते होंगे कि उसी तरह हम इनको सीधा करते जाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो हम लोग को √8 मिलेगा, जो अभी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे मिलेगा। तो अब उनको जैसे हल करेंगे तो ऊपर जाएंगे, जो अभी दिखा पा रहे हैं आपको कैसे होगा। देखिए अब बताए कि 2√2, इसी को √8 कहा जाता है, यही है ना। वहां पे 2 हो या ना हो उससे मतलब नहीं, यही है। अब हम इनको हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा। पहले से √2 है, जो यहाँ पे 2 लगा है इसको हम लोग एक बात कहेंगे जो आप नोट करिए, ये जब अंदर जाता है तो अपने, यानी वहां पे जो अंक रहेगा अपने अंक का वर्ग बन के जाता है। वो अपने जो वहां पे वो है, वो अपने जो 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो जब रूट में जाएगा ना तो 4 होके जाएगा। अब कैसे जाएगा दिखा रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 2 को अंदर लेके इनमें जाएंगे ना तो वो 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 होगा। देखिएगा अभी क्लियर करते हैं। और 4 दूना के 8, √8 हुआ ना। तो जब आपको इस तरह बनाए थे कि 2 × 2 × 2, तो जब अंदर से बाहर निकलता है रूट के तो 4 होता है तो 2 आता है।
समझिएगा इसी जगह। 4 है तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो जब 2 बाहर आया और जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, देखिएंगे कि जब अंदर 4 था तो बाहर आया तो 2 हुआ, तो इसको हम लोग 2√2 लिखे। तो जब ये अंदर भी जाएगा इसी तरह था ना, तो जो पहले था उस तरह बनेगा। तो जो यहाँ पे रहता है उनके अंदर जाने के बाद अपने अंकों का वर्ग होके जाता है। 3 रहेगा तो 3 का वर्ग, जैसे 3√2 लिखे हैं, 3 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों अंदर जाता है तो क्यों बाहर जाता है। क्लियर हो गया। अब हम इन पे कुछ सवाल बनाते हैं।